नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। जितनी चिंता अभिजीत दीपके को जुनैद भाई की नहीं है, जितनी सौरभ दास को भी नहीं है, यहां तक कि सीजेपी के जितने भी बड़े चेहरे हैं, कोई भले ही सुध ना ले रहा हो अभिजीत दीपके की, लेकिन पंकज प्रसून जरूर ले रही हैं। इसीलिए लगातार वीडियोस बना रहे हैं और आज चर्चा करेंगे जुनैद भाई को लेकर, क्योंकि उनको लेकर अलग अलग तरीके के खुलासे हो रहे हैं। देखिए, कहते हैं कि हर आदमी के दो चेहरे होते हैं, एक दिन वाला और एक रात वाला। जुनैद भाई को लेकर कुछ ऐसे ही खुलासे हो रहे हैं। आपने उनका एक चेहरा देखा जिसमें उन्होंने सेवा पानी की, हालांकि उन्होंने जिस तरीके से अपने आप को बहुत गरीब बताया, और ऐसी गरीबी जिसमें वो एक दिन में 3-3 टाइम हजारों लोगों को खाना खिला रहे थे, तो वो देखने के बाद लोगों ने कहा कि भाई साहब ऐसी गरीबी हमें भी दे दो। बल्कि पंकज प्रसून और मैं भी यही डिस्कस कर रहे थे कि ऐसी गरीबी सबको मिले। मजाक से इतर एक वीडियो वायरल है सोशल मीडिया पर, इसमें भी ये जुनैद ही नजर आ रही है और ये पता है किसके पक्ष में बात कर रही है? ताहिर हुसैन के। अब मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको बताने की जरूरत है कि दिल्ली दंगों से कैसे उस शख्स का नाम जुड़ा हुआ है, और अगर उसके पक्ष में राजनीतिक माहौल तैयार करते हुए ये नजर आ रही है, फिर ये वक्फ को सपोर्ट करते हुए वक्फ बोर्ड को लेकर जो भी अमेंडमेंट बिल आना था और उन सबको लेकर जो भी विपक्ष का नैरेटिव था, उसे जुनैद कैसे आगे बढ़ा रहे थे दीन के नाम पर, वो तस्वीर भी आप इस वक्त देख रही हैं। तो लगा कि थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल इमेज है इस आदमी की, तो वही समझने की कोशिश करेंगे। पंकज जी, आप तो मुझे लग रहा है कि पहले दिन से इस आदमी पर नजर बनाए हुए हैं। मैं तो पहले भी ये बात कह चुकी हूं, जैसे इंजीनियर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, ये प्रोफेशनल खिलाऊ थे जो आपको याद होगा कि सीए वाले प्रोटेस्ट में भी थे, ये इस वाले प्रोटेस्ट में भी थे। इन्हें बड़ी चिंता रहती है लोगों की कि बस आदमी का पेट भर जाए। लेकिन अब जो अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं, जैसे कि ये स्टेटमेंट जो इनकी तरफ से दिया गया है, या दीन के नाम पर ये जो ये वक्फ को समर्थन दे रहे थे, अब लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि इस आदमी की इज्जत करें या ना करें, इसे अच्छा माने या फिर साजिश करता माने। देखिए, जुनैद भाई बड़ी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है, बहुत इंटरेस्टिंग। और जैसे जैसे इनके बारे में आप जानते जाइएगा, रुचि आपकी बढ़ती जाएगी। जैसे सबसे पहले मैं शाहीन बाग में जुनैद भाई जो थे, वहां भी इन्होंने बिरयानी का लंगर लगाया था, और सरदार जी वही थे जो अभी थे, सेम। और उस वक्त पूरी मीडिया ने ये कहा क्या? हाँ, वो मतलब लंगर सरदार जी थे, इसलिए मैंने कह दिया। सेम सरदार जी मैं देख रहा था वो तस्वीर में, शाहीन बाग में भी जुनैद भाई के साथ थे और यहां भी थे, और दोनों जगह पे ये कहा जाता है मुस्लिम सिख एकता जिंदाबाद। मैंने कहा यार, वो दोनों मुस्लिम सिख एकता के मिसाल होंगे, पोस्टर बॉय। तो मैंने सोचा कि अपने शहर में इन दोनों की पोस्टर लगा दूं, लेकिन बाद में पता चला कि वो सरदार जी इसके स्टाफ निकले, इसके यहां काम करने। मैंने कहा ये क्या गड़बड़ है भाई, अपने स्टाफ को बुलाकर और उसी का हाथ उठा कर कह रहे हैं हिंदू सिख एकता जिंदाबाद। मैंने कहा आदमी तो बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। फिर बाद में कुछ हिलतेकारों की खबरें आई, उसका जुनैद भाई ने क्रिटिसाइज किया। शाहीन बाग की मैं बात कर रहा हूं। फिर आगे बढ़ते हैं, वक्फ एक्ट के विरोध में सारे मुसलमान एक जगह इकट्ठे हुए थे। जुनैद भाई और बताया जा रहा है कि इनका अपना कोई और भाई है, वो दोनों एक पोस्टर लेके खड़े हैं, और वो दीन के रक्षक हैं। उस वक्त जुनैद भाई अचानक दीन के रक्षक हो गए। आप देखिए उस तस्वीर में साफ साफ दिख रहे हैं। फिर अचानक जुनैद भाई प्रकट होते हैं, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, दिल्ली दंगों के समय, और वो कहते हैं कि मेरा ताहिर मेरा भाई। वो ताहिर हुसैन है, और ताहिर हुसैन के बारे में दिल्ली पुलिस की चार्जशीट क्या कहती है पता है? क्या वो अंकित थे ना, इंटेलिजेंस ऑफिसर, जब नाले से उनकी लाश निकाली गई तो दिल्ली पुलिस का कोई भी ऐसा कर्मचारी नहीं था कि या तो मतलब नजरें फेर लिया या ये हैरान हो गया, फक पड़ गया चेहरा। 56 कट के मार्क्स थे, 56। आप मोदी के 56 इंच के सीने की बात कर रहे हो, वो आईबी ऑफिसर पे 56 कट्स थे, जिसमें 16 कट्स बहुत गंभीर थे। और पता है वो किसने करवाया था? दिल्ली पुलिस ने प्रूफ किया है कोर्ट में कि वो ताहिर हुसैन, उसके पीछे करवाने वाला। उस ताहिर हुसैन के पक्ष में ये जुनैद भाई वीडियो बना रहे हैं। तो समझ में आ गया ये कि ऑथेंटिक है ये वीडियो। तो यही है, एआई का जमाना है ना, ये वीडियो क्या पता एआई से बनाया गया हो। अब आजकल तो देखिए, मैं तो इतना जानता हूं कि सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल है पिछले 24 घंटे से, और 24 घंटे में इसका खंडन तक नहीं आया है जुनैद भाई की तरफ से। मैं सिर्फ इतना जानता हूं। नहीं किसी हो गए हैं दीप के, उनको नहीं पूछ रहा है, मे बी वो भी चट्टा गैंग, हाँ, चट्टा गैंग में से कोई खंडन कर देता।
वो नहीं तो इमरान प्रतापगढ़ी के पास तो कल ही गए थे मिलने, वही कह देते कि गलत है। तो जब किसी ने नहीं कहा, और चेक करा लीजिए फॉरेंसिक, ये बोला है कि नहीं बोला है। शुद्ध रूप से कहें तो जुनैद भाई जो हैं इन घटनाओं में दिख रहा है। और वो ये तिलचट्टों की बारात में खाना खिलाने के लिए इसलिए नहीं आए थे कि उनको बहुत ज्यादा प्यार था इन तिलचट्टों से, वो सिर्फ इसलिए आए थे कि मोदी के विरोध में था। वही तिलचट्टे अगर मोदी के समर्थन में, आरएसएस के समर्थन में एक करवा लीजिए जंतर मंतर पे, जुनैद के खानदान का कोई ना आए आपको खिलाने, भले भूखे मर जाइए। तो असली चीज वहां से गाइड हो रही है, दीन और कौम, ये सबसे फ्लावरी वर्ड्स हैं। और बाकी तो आप लोग तो जो हिंदू यहां के हैं उनको तो बेवकूफ बनाने के लिए है ही, वो सिख वाला स्टाफ हाथ उठाने वाला, उसके हिंदुओं के लिए वो चीज है, सिखों के लिए नहीं, और अगर बाकी एक तीन है। आदमी नहीं सुनिए, अगर एक आदमी हर प्रोटेस्ट में खाना खिला रहा है, 3-3 टाइम खाना खिला रहा है, खुद को गरीब भी बता रहा है, उसको कैमरे के सामने भी नहीं आना है, तो क्या प्रॉब्लम है इसमें? जरूरी है कि वो अपना एजेंडा साध रहा हो? क्या पता वो वाकई में खाना खिलाना चाह रहा हो। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने भी यही कि कांवड़ यात्रा में वो क्यों नहीं है या भाईचारा क्यों नहीं निभा रहे हैं, तो गलत बात है ना। नहीं, सबसे है कि एक ही तरह के प्रोटेस्ट में वो क्यों खाना खिलाता है, शाहीन बाग, वफ, तिलचट्टा, यहीं पे उनके पैसे कहां से आ जाते हैं। प्रोटेस्ट तो दिल्ली में बहुत सारे गरीब लोग भी प्रोटेस्ट करते हैं भाई। एक बार मैं भी गया था जंतर मंतर पे, बहुत दिक्कत हुआ था, वहीं पे जुनैद भाई मिल जाते कहीं नहीं। एक खास तरह के प्रोटेस्ट में ये खाना खिलाएंगे, उसी वक्त बरकत देता है। मतलब इनका सिलेक्टिव है कि बरकत कब देना है वो पता चल जाता है। और मैं एक इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं, ये जुनैद भाई खाना खिला रहे हैं, इससे कोई आपत्ति किसी को नहीं है। बहुत सारे मैंने मुस्लिमों के ट्विटर हैंडल्स देखे कि खाना खिलाना कोई गुनाह है क्या? ना बाबा ना, खाना खिलाना गुनाह नहीं है। लेकिन 10,000 लोगों को खाना कहां से खिलाया वो हिसाब बताना भी गुनाह नहीं है। यह अल्लाह ने कह दिया है कि अगर 10-20 हजार रोज आदमी को मैं खाना खिला रहा हूं तो उसका हिसाब नहीं देना है। कहीं दिन में उसे भी तो खारिज नहीं कर दिया गया, तो हिसाब ही तो मांग रहे हैं ना, दे दीजिए कि कहां से आया। आप शाहदरा में मोबाइल की दुकान चलाते हैं, हर किसी को पता है। इधर उधर की बातें मत कीजिए कि उत्तर प्रदेश की पुलिस परेशान कर रही है तो बीजेपी वाले मेरे पीछे पड़ गए। भैया कुछ नहीं करना है आपको, एक कागज उठाइए, बोलिए पहला दिन ये आइटम खिलाया, इतने आदमियों को खिलाया, इतना कॉस्ट बैठा, फिर दोपहर में ये खिलाए। अरे 30 दिन का हिसाब ही तो देना है, दिन भर में 4 बार आपने खिलाया है, कैलकुलेट करके बता दीजिए। और सिर्फ पुलिस को सौंप दिए, आपको कोई तंग नहीं करेगा। ना रोने की जरूरत है किसी मीडिया के सामने, ना आपको मुसलमान हूं मेरा दाढ़ी टोपी देख के मुझे परेशान कर, ये भी कहने की जरूरत नहीं पड़ेगा। हिसाब तो हिंदू को भी देना पड़ता है, मुसलमान को भी देना पड़ता है, हिसाब रिलीजियस थोड़ी चीज होता है, तो दे दो ना। इतने दिन से आप नौटंकी कर रहे हो कि मुझे परेशान करा, तो मेरी बहन को उठा लिया, तो मेरी बेटी को उठा लिया, तो मेरे अब्बू को उठा लिया, तो सब ये सारी बात कह रहे हैं और ये कह नहीं रहे कि हिसाब कहां है। कागज तो दिखाना पड़ेगा। चलिए ठीक है, कागज दिखाना पड़ेगा। चलिए ठीक है, आप हिसाब मांग रहे हैं, अब ठीक है, वक्त हो भी गया है, मुझे लगता है कि हिसाब दे देना चाहिए अगर इतने सारे सवाल उठ रही हैं तो। और उनके इर्द गिर्द सिर्फ एक यही मुद्दा घूम रहा है। मुझे तो उनका वो वाला वीडियो याद आ रहा है जिसमें वो कह रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेंगे ये लोग, बुलडोजर चला देंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेंगे, जेल में डाल देंगे, लेकिन फिर बेचारे रोते हुए आए नजर। रो क्यों रहे हैं? हाँ, रो क्यों रहे हैं? जब इतना ही दीन के लिए इतना ही कुर्बानी देने के लिए तैयार हो तो गिर जाने दो मकान, उठ जाने दो जीजा को, फिर कहे के लिए ऐसे क्यों? भाई कौम के सिपाही हो। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। अब आपने पूरा चेहरा देख ही लिया, जो जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं वो जुनैद भाई के देख ही लिए हैं, और देखिए कितने सम्मान से हम तो बात कर रहे हैं। लेकिन बिल्कुल ठीक कहा कि कागज तो दिखाने पड़ेंगे, दिखा दीजिए और मामले को रफा दफा कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। राय क्या है आपकी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कमेंट सेक्शन खुला है। और बाकी खबरों के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए।